तब तक तो उसकी बॉडी को किसने उठाया नहीं। यहाँ तक कि मैं मेरे घर से आके यावल से आया मैं और दोनों को मैंने डाला और यहाँ लाया। 10:10 पे एक्सीडेंट हुआ था उसका, 11:15 बजे एम्बुलेंस। दो एम्बुलेंस होने के बाद भी वो बोलता है कि डेड बॉडी को हम एम्बुलेंस में नहीं लेते। बस का भाई ने फंक्शन में बोला था और ये जो आज हुआ तो बोले तो बहुत ही गलत हुआ। इससे किसको कुछ फर्क नहीं पड़ने का। 10 या 15 दिन बाद तो सब भूल जाएंगे। सब यही सोच रहे हैं कि मेरा 1 साल बाकी है, निकल जाएगा, मैं क्यों अगला करूं। लेकिन ये जो दोस्त गया हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन इसके घर वालों पे जो बीती ना जिंदगी भर तक के, वो शायद ही आपको पता है। तो मैं यही चाहूंगा कि बस निकालो आप बॉयज के लिए। और बॉयज का क्या है, बॉयज के विमल खाते तो थूकते, काश फोड़ देते, क्या करते मेरे को समझाओ तुम। आज अगर कोई दूसरा और तुम वेट कर रहे तीसरे का कि कोई और ना कोई तीसरा आएगा तो तुम वेट करो। फिर तुम यही सोचना बस क्या और तीसरे मरने का इंतजार, और फिर यही वीडियो बने और यही वीडियो डाले, फिर 10 दिन बाद और ठंडे हो जाओ। तो आप, मैं प्रिंसिपल से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस दो, चोपड़े साइड भी दो, यावल साइड भी दो, लगे 10 की जगह 15 लो, लेकिन दो, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। जिंदगी से खेल नहीं सकते। आज उससे जाके पूछो उसकी फैमिली से क्या बीती। लोग बाइक से इसके लिए आते क्योंकि बस नहीं, कोई बाइक जो है ना जल्दी आती, कोई लेट आती, तो इसके लिए लोग घर से बाइक से निकलते ताकि टाइम कवर हो जाए। आज दो एम्बुलेंस होने के बाद भी वो बोलता है कि डेड बॉडी को हम एम्बुलेंस में नहीं लेते। एम्बुलेंस एक्सीडेंट होने को 1 घंटा था, 1 घंटा हो गया था, तब जाके एम्बुलेंस आ रही। मतलब क्या है। 10:10 पे एक्सीडेंट हुआ था उसका, 11:15 बजे एम्बुलेंस। मैं घर से निकला, मेरे दोस्त का फोन आया, बोले भाई, बोले ऑन द स्पॉट, बोले फैसल चेने गया। बोले मैं घर से निकला, मैंने बोला रुक भाई मैं आ रहा। तब तक के उसकी बॉडी को किसने उठाया नहीं। यहाँ तक कि मैं मेरे घर से आके यावल से आया मैं और दोनों को मैंने डाला और यहाँ लाया। यावल से पब्लिक आगे लिए एम्बुलेंस वाले मतलब डेड बॉडी नहीं रखते बोले, मतलब फिर तुम एम्बुलेंस चलाई क्यों है। आज तक 15 दिन बोले थे सर, अभी तक होगा कोई उपचार उसका आया नहीं है। क्या रोड बन रहा है, ये हो रहा है। और दूसरी भी सर ये थी कि कॉलेजेस वाले नहीं क्या बस अलॉट नहीं करते थे, और ऊपर से कॉलेजेस वाले ने नहीं क्या वहाँ पर पहुंचने में भी टाइम से हम सब लोगों को कॉल कर रहे थे, तो कॉल भी बहुत लेट होता है। और एम्बुलेंस पे टाइम बाद है। आज आम्ही या ठिकाणी तालुका पोलीस स्टेशनला फार्मसी कॉलेजमध्ये अत्यंत रॅश ड्रायव्हिंग करून जिवेनिशी मार ठारण्याच्या उद्देशाने एका तरुण मुलाला जीवानिशी संपवलेले त्या डंपर चालकावर भारतीय न्याय संहिताप्रमाणे अत्यंत कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी या सगळं फार्मसी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी माननीय पोलीस अधीक्षक आणि तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांना हे निवेदन दिलेले। तक्रारवजा अर्ज हा आमचा की या ठिकाणी अशा डंपर चालकांवर कठोर कारवाई व्हावी जेणेकरून कोणाचेही जीव जाता कामा नये। आता तरी सरकारने, शासनाने, पोलीस प्रशासनाने, महसूल विभागाने जर दखल नाही घेतली तर उद्या हा तरुणाई रस्त्यावर येईल आणि आपला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जेव्हा प्रश्न निर्माण होईल त्याला संपूर्णपणे शासन जबाबदार राहील। म्हणून या फार्मसी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी ज्या मॅनेजमेंटलाही आम्ही विनंती केलेली आहे की त्यांनी त्वरित ज्याप्रमाणे मुलींना त्यांनी बस अवेलेबल करून दिलेली आहे, मुलांनाही बस अवेलेबल करून द्या। ज्याप्रमाणे त्यांनी आज डेड बॉडी उचलायला किंवा जो जखमी झालेला होता त्याला उचलायला 1 ते 1.5 तास लावलेला आहे, ते त्यांनी न करता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे त्वरित त्यांनी जखमीला दवाखान्यात पोहोचायला पाहिजे होतं, तेही त्यांनी निष्काळजीपणा केलेला आहे। आणि तिसरं महत्वाचं म्हणजे की रस्ता अद्याप दुरुस्त झालेला नाही, त्या रस्त्याच्या अरुंदपणामुळे त्या ठिकाणी अपघात होतात आणि कॉलेजचे शेकडो मुलं त्या मुमराबाद जळगाव रस्त्यावर ये जा करत असतात। अशामुळे त्वरित त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे, ही मागणी आज आम्ही यांच्या माध्यमाने केलेली आहे। जर पोलिसांनी त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल नाही केला तर आम्ही रस्त्यावर येऊ आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला त्याला पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासन जबाबदार राहील।